तो होली के रंगों के साथ साथ इस बार सियासी रंग भी इसमें घुले हुए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। पूर्वांचल को साधने के लिए कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है। लगातार बैठकें भी ले रही है, लेकिन जो इस बार रणनीति तय की गई है चुनाव प्रचार के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उसमें गंगा घाट पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समय याद होगा आपको 2014 में चुनाव के पहले किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और पूर्वांचल को साधने के लिए ही वाराणसी से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया था। क्योंकि कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल साध लिया, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को समझिए कि उसने साध लिया। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उससे लगा हुआ बिहार, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, उनको भी लेकर ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब प्रियंका ने इसके तहत ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि प्रयागराज में संगम के तीरे से यात्रा शुरू होगी। इन नदियों से होती हुई यात्रा नाव के जरिए पहुंचेगी बनारस, जहां पर सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनको परास्त करने के लिए प्रियंका गांधी इन्हीं गंगा की लहरों पर सवार होकर के पहुंचेंगी। यानी कि सियासत घूम फिर के गंगा के तीरे पहुंच जा रही है उत्तर प्रदेश में, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। और वो वक्त भी आपने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को इसी तरह से नदियों में विसर्जित करने के लिए भी कई नदियों का चयन किया गया था। यानी कि सतत अविरल बहने वाली ये नदियां अब सियासत के बहाव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कांग्रेस में एक नया संचार जोश का हो गया है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी ये अभी नहीं पता, क्योंकि महागठबंधन भी है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बीएसपी का भी एक बड़ा जनाधार है। पिछला अगर चुनाव आप देखिए, भले ही एक भी सीट बीएसपी को नहीं मिली हो 2014 में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उसका बेहतर था। सेकंड पार्टी थी वो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। तो चैलेंजेस कई है, लेकिन अब जब कमान प्रियंका गांधी के हाथ में, हालांकि टाइमिंग को लेकर भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाते हैं कि शायद इसे पहले कर देना चाहिए था तो बेहतर स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाती। क्योंकि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक जो सूची सामने आई है, जो कुछ नाम घोषित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो बड़े ही लीडर हैं, उनका नाम तय था। लेकिन और जो सीटें हैं वहां पर बहुत मुश्किल है कि किस दावेदार को उतारा जाए, किसको कैंडिडेट बनाया जाए। बेहतर कैंडिडेट मिलना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने या तो दल बदल लिया या फिर पार्टी छोड़ के निर्दलीय अपना जनाधार बना लिया। लेकिन महिलाओं में कितना जोश है, महिला कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं। तो नाव यात्रा के जरिए प्रियंका इन चुनाव को साधने की कोशिश करेंगी। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में इसका नाम बदला गया है। पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज इसको कहा जा रहा है। और ये गढ़ था कभी कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन, आपको सब चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि यहां पर कांग्रेस का जो रंग था वो फीका होता चला गया। फिर चाहे आप 2012 विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, 2014 लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, और रिसेंट जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उसमें एक तरफा मानो कि बीजेपी की लहर इलाहाबाद में, प्रयागराज में देखने को मिली थी। अब इस लहर को कैसे तोड़ा जाए, खत्म किया जाए और फिर से कांग्रेस के वर्चस्व को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जुगत में प्रियंका गांधी लगी हुई।